Hello friends, welcome back in chemistry tutorial of floating Gyansala. Take education in rhyme because lotus flourishes in slime. आज का अध्याय है अध्याय 4 कक्षा 6। क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। पुस्तकालय में मेरी। जैसे ही घंटी बजी शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा। आज वे पहली बार पुस्तकालय जा रहे थे। मेरी ने देखा कि पुस्तकालय उसकी कक्षा से काफ़ी बड़ा था और वहाँ किताबों से भरे कई रैक थे। कोने में एक अलमारी थी जो मोटी मोटी किताबों से भरी थी। मेरी को एक अलमारी खोलने की कोशिश करते देख शिक्षक ने कहा, उस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण किताबें हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का भी एक संग्रह है। मेरी सोचने लगी, वेद क्या है, चलो पता लगाएं। तो फ्रेंड्स, चूंकि मेरी जो है पहली बार पुस्तकालय गई है, तो उसने उसके अंदर ये जिज्ञासा आ रही थी कि मैं किताबों को देखूं, इसलिए उसने एक मोटी मोटी किताबों से भरी अलमारी थी जिसे खोलने की कोशिश की और कई रैक उसने देखे जो कि पुस्तकालय में भरे पड़े थे। तो उसने एक अलमारी खोलने की जब कोशिश की, क्योंकि उसे इच्छा हुई थी कि मैं भी किताबों को देखूं और उनके बारे में जानूं, क्योंकि वो पहली बार ऐसा करने को गई थी। तो वेद जो हैं ये क्या होते हैं, तब उसके मन में आया जब शिक्षक ने बताया कि हमारे पास भी वेदों का दुनिया के प्राचीनतम साहित्यिक स्रोतों में एक। शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद चार होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद है हमारा ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई थी। और ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहते हैं या सूक्त कहा गया है। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। तो फ्रेंड्स, हमारे पास वेद हैं। वेद चार तरह के हैं, जैसा कि मैंने आपको नाम बताया, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और ये 3500 साल पहले लिखी गई है और इसमें कई सारी 1000 लगभग से उससे भी ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिनको सूक्त कहा जाता है। और इसका अर्थ होता है सूक्त का अच्छी तरह से बोला गया। देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति के लिए है, मतलब कि उनकी प्रार्थना के लिए है। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं। अग्नि है, इंद्र है, सोम है। अग्नि आग के देवता हैं, इंद्र युद्ध के देवता हैं और सोम जो है एक पौधा है जिससे एक खास पेय बनाया जाता है। मतलब कि इंद्र को युद्ध का देवता कहा जाता है, अग्नि को आग का देवता कहा जाता है और उसी तरह एक सोम है जो कि खास पेय पदार्थ है और इससे मतलब पेय बनाया जाता है। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषि मुनियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। मतलब फ्रेंड्स, जो भी पढ़ाई होती थी वो ओरली होती थी और ओरली ही उन्हें लर्न करा दिया जाता था, मतलब कि मौखिक रूप से उन्हें याद करवा दिया जाता था। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाएं नाव की रचना महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ती हो उससे यह भाषा थोड़ी अलग है। मतलब कि फ्रेंड्स, आज जो हम संस्कृत पढ़ते हैं और जो उस समय की जो संस्कृत थी वो अलग हुआ करती थी। और ऋग्वेद की जो भाषा है ये, जैसा कि मैंने आपको कहा, प्राक संस्कृत है, यानी कि वैदिक संस्कृत है। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स संस्कृत और अन्य भाषाएं। संस्कृत भाषा भारोपीय मतलब भारत और यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं हैं, जैसे असमिया है, गुजराती है, हिंदी है, कश्मीरी है और सिंधी एशियाई भाषाएं
जैसे फारसी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं हैं, जैसे अंग्रेजी, फारसी, जर्मनी, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई है। उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस शुरुआत से ही आरंभ में इनमें कई शब्द ऐसे एक जैसे थे। उदाहरण के लिए मातृ संस्कृत, माँ हिंदी और मदर अंग्रेजी शब्द को देखो। तो फ्रेंड्स, भारोपीय का अर्थ होता है भारत प्लस यूरोपीय। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि भारत की कई भाषाएं हैं फ्रेंड्स, असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, एशियाई भाषाएं। और उसके अलावा फारसी यूरोप की बहुत सी भाषाएं हैं, जैसे अंग्रेजी है, फारसी है, जर्मनी, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश। ये सभी भारोपीय परिवार से बिलोंग करते हैं या भारोपीय परिवार से जुड़े हुए हैं या इसी परिवार से आते हैं। क्या तुमने इनमें कोई समानता नज़र आती है? मतलब क्या आपको कोई अंतर नज़र आता है इसमें, या कोई चीज़ें ऐसी भी हैं जो एक जैसी हैं? तो फ्रेंड्स समानता अगर है तो उसे बताएं, या फिर अगर कोई अंतर है तो उसे भी बताएं फ्रेंड्स। उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवार की भी भाषाएं बोली जाती हैं। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत वर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं, जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हुई हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया कि एक भारोपीय परिवार है और एक है पूर्वोत्तर प्रदेशों की भाषा, अर्थात तिब्बत वर्मा परिवार से जुड़ी हुई जो भाषाएं हैं वो है तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। लेकिन झारखंड और मध्य भारत में कई हिस्से में बोली जाने वाली भाषाएं हैं जिनके नाम ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार है। मतलब ये जो झारखंड में और मध्य भारत में बोली जाने वाली भाषा है, ये ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से आती हैं। उन सभी भाषाओं की सूची बनाओ जिनके बारे में तुमने सुन रखा है, उनके भाषा परिवार को पहचानने की कोशिश करो। हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई हैं। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता है और श्रवण किया जाता है, न कि पढ़ा जाता है। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले का हुआ है, वरना उससे पहले लोग इसका उच्चारण करते थे और इसे सुनते थे। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? तो इतिहासकार पुरातत्ववेताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। चलो देखते हैं कि वे ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने पहले ही बताया है पिछली कक्षाओं में भी कि इतिहासकार जो हैं वो जानकारी इकट्ठा करते हैं अवशेषों से और लिखित स्रोतों से। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में है। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदियों व्यास और सतलुज के बीच यह संवाद एक ऐसे ही सूक्त का अंश है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे फ्रेंड्स। तो आप जैसा कि देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये है ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना। भुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। यह पांडुलिपि पुणे, महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। तो फ्रेंड्स, ये जो पांडुलिपि आप देख रहे हैं ये अभी पुणे, महाराष्ट्र में वर्तमान में एक पुस्तकालय में मौजूद है या रखी गई है।
तो फ्रेंड्स, मैंने जिस वार्तालाप की बात की थी, ये वही वार्तालाप है, विश्वामित्र और नदियाँ। विश्वामित्र: हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह, दो फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से स्फूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। तो फ्रेंड्स, ये जो इसमें दमकती गायों या फुर्तीले घोड़ों की चाल, ये फ्रेंड्स नदियों के लिए कहा गया है। जैसा और ये सारी बातें विश्वामित्र ने नदियों के लिए कही है। और ये जो इंद्र से भी इनकी तुलना की जा रही है, या इंद्र के रथों से उनकी तुलना की जा रही है, तो फ्रेंड्स ये भी नदियों के लिए कहा गया है। तो अब नदियाँ क्या कह रही हैं? जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती हैं, एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुमको पता है कि हमारे लिए तो रास्ता बनाया जाता है और हम फिर उसी रास्ते पर चलते हैं। तो विश्वामित्र कहते हैं, हे बहनों, मुझ गायक की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपा करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर न उठाओ, ताकि हम आसानी से उस पार जा सकें। तो विश्वामित्र जो है निवेदन कर रहे हैं फ्रेंड्स कि हमें, चूंकि मैं दूर से आया हूँ, इसीलिए